कालपुरुष की चौथी राशि कर्क है। कर्क राशि चंद्रमा के अधीन आती है। चंद्रमा मन का कारक है। कर्क राशि जल तत्व और चर राशि है। कर्क जातक जल तत्व और चंद्रमा की प्रधानता के कारण बहुत भावुक होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। वातावरण का प्रभाव इन पर सबसे पहले पड़ता है। कल्पना बहुत करते हैं, ये शांति प्रिय होते हैं, साथ ही धार्मिक होते हैं, कुछ धर्म भीरू भी होते हैं। तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, परंतु कुछ समस्या या रुकावट आने पर उसे छोड़ देते हैं। चाहते हैं कि समाज में इनका नाम हो, इन्हें पहचान मिले, लेकिन तिकड़म आदि में इनकी रुचि नहीं होती। इस कारण से ये सब नहीं पा सकते। एकांत जीवी आमतौर पर होते हैं। पढ़ने का, साहित्य का, कविता का शौक इनको होता है, रुचि होती है। विनम्र होते हैं, खान पान के शौकीन होते हैं, थोड़ी सी परेशानी पर बेचैन हो जाते हैं। कर्क जातकों के लिए गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में व्यय भाव पर रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही आ जाएंगे और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक धन भाव पर सुशोभित होंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक कुंभ राशि में अष्टम स्थान पर, 25 नवंबर से सप्तम भाव पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक इनके लिए धन स्थान पर रहेंगे और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक कर्क राशि में ही केतु का गोचर हो जाएगा। कर्क जातकों के लिए ये जो वर्ष है, वर्ष की शुरुआत से 1 जून तक गुरु, राहु, केतु इनके कारण से मानसिक तनाव रहेगा। मित्रों व करीबियों पर आंख मूंद करके भरोसा न करें, अन्यथा इनसे कुछ समस्याएं हो सकती है। अपनों में छुपे शत्रुओं से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तनाव के कारण आपको कार्य में व्यवधान आ सकता है। शनि भी परेशानी में अपना सहयोग प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव जरूर होगा। जीवन साथी से वाद विवाद बढ़ सकता है, वह गलतफहमियां होगी जिससे अकारण के फसाद हो सकते हैं। जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं भी तनाव दे सकती है। राहु के कारण ही व्यापारियों को अपने व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। साझेदारों से संबंधों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लाभ तो होगा, लेकिन हानि की तुलना में लाभ कहीं नहीं टिकेगा। साझेदारी में तनातनी रहेगी, जिससे व्यापार में मन नहीं लगेगा और हानि उठानी पड़ेगी। 1 जून के बाद गुरु कर्क राशि में आने के बाद कुछ परिवर्तन होगा। भाग्य का थोड़ा सा साथ आपको मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। परिवार में मंगल प्रसंग बन सकते हैं। रुचि अध्यात्म की ओर होगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियां और शांति आपके मन को प्रसन्नता देगी। कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जातकों को सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। विदेश जाने का सपना देख रहे जातकों को शुभ समाचार इस अंतराल में मिल सकते हैं। अपने निजी प्रयत्नों के द्वारा आप कार्य में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, क्योंकि इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद गुरु धन भाव पर आ जाएगा। इस अंतराल में भी गुरु महाराज आपको धन तो दिलवाएंगे ही, आप इस समय अपने आकर्षक स्वभाव से लोगों को इम्प्रेस करने में भी सफल होंगे। आपके इस खुशहाल स्वभाव से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन शनि भाग्य भाव में पूरे वर्ष और राहु केतु भी संपूर्ण वर्ष आपके लिए प्रतिकूल ही रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ न कुछ समस्याएं समय समय पर आती रहेगी। एक खत्म नहीं होगी कि दूसरे सामने आ जाएगी। हालांकि आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको पहले से ही अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इससे कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन रही है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। व्यापार में लाभ और दीर्घकालीन लाभ के अवसरों की प्राप्ति के लिए आपको आने वाले सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। इस वर्ष तो समस्याओं का चोली दामन का साथ आपके साथ लगा रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में हल्का फुल्का तनाव मिल सकता है, लेकिन आप उससे भी निजात पाने में सफल होंगे। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते।
आप जो भी मेहनत करेंगे उसके कम ही परिणाम इस अंतराल में आपको प्राप्त होंगे। शनि की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। गुरु महाराज 1 जून के बाद आपके लिए अनुकूल बनेंगे। शनि राहु केतु आपके लिए धूप छांव का खेल खेलते रहेंगे और आपको अपने पराये की पहचान इस अंतराल में होगी। कर्क जातकों के लिए इस वर्ष राहु केतु शनि गुरु इन सब की पीड़ा को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को मन से करें, इससे आपके लिए राहु केतु शनि की पीड़ा कम होगी। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने हर रविवार को। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल, सफेद पुष्प, दूध अर्पित करें। काले नीले कपड़े इस वर्ष कम से कम पहने तो अच्छा रहेगा। चांदी को आप धारण कर सकते हैं, अंगूठी पहने, चैन पहने, जैसा आपका अच्छा लगे उस प्रकार से चांदी को पहने। पीला रंग कम से कम पहने, सफ़ेद रंग अधिक उपयोग करें। मोती, पुखराज और माणिक आप धारण कर सकते हैं किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से। आर्थिक व्यवहार में भी सतर्कता रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो ये है कर्क राशियों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।